नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 10 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को एक चुनौती दी थी। वो चुनौती क्या थी? वो चुनौती योगी आदित्यनाथ की सरकार के दावे और उनके ऐलान के मद्देनजर थी। उनका दावा यह था यूपी सरकार का कि 1 जुलाई से 3 महीने तक यूपी में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी और उस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत हर रोज 10 लाख लोगों को टीका लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। उस हिसाब से देखें तो हर रोज 10 लाख यानी महीने में 3 करोड़ और 3 महीने में 9 करोड़ लोगों को टीके का प्लान था। उसके लिए क्लस्टर योजना, ब्लॉक योजना, जिला स्तर पर योजना, ये सारी चीजें मीडिया में आई। लेकिन मैंने चुनौती क्यों दी और क्या दी? 2 तारीख के वीडियो में मैंने कहा था 2 जुलाई को 3 दिनों के वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 महीने तक भी, 3 महीने तो छोड़िए, 1 महीने तक भी अपने इस दावे पर अमल करके दिखा दिया, हर रोज 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करके दिखा दिया, तो मैं एक बार नहीं कई बार सलाम करूंगा योगी आदित्यनाथ और उनके सरकार को। लेकिन आज हुआ क्या? आज 12 तारीख है। आज के अखबार में खबर है कि जिले में वैक्सीन की कमी, लोकल अधिकारियों की कमी से अधिकारियों की सांसें अटकी हैं। सोमवार को विभाग के लिए महज 5000 डोज हैं। सोमवार मतलब आज। दावा किया जा रहा है कि 11500 डोज और मिल गई है, जिन्हें लेने के लिए विशेष वाहन को मेरठ रवाना किया गया है। मतलब कल वाहन मेरठ भेजा गया और यह रफ्तार है कि 28 जून से ही वैक्सीन में कमी बनी हुई है। 1 जुलाई से केंद्र की नई वैक्सीन पॉलिसी के तहत जिले में क्लस्टर व्यवस्था को लागू किया गया है। लेकिन लागू करने से फायदा क्या जब वैक्सीन नहीं है? और पहले क्या था कि जिले में, गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, ये एक प्रतीक मानिए 75 जिले हैं यूपी में। हर जिले के आंकड़े ऐसे आते नहीं है क्योंकि अखबार और मीडिया का जोर इस पर होता नहीं है। कई दिन खबरें गायब होती है, एक नया एजेंडा सामने आता है। तो अब इसमें जो है कि गाजियाबाद में हर रोज 30 से 50 हजार टीकाकरण का टारगेट था, लेकिन पिछले 10 दिनों में गाजियाबाद में सिर्फ 1.25 लाख लोगों का ही वैक्सीनेशन हो सका है। और उसके बाद एक आंकड़ा है आज के नवभारत टाइम्स में कि 1 जुलाई को 9000, 2 जुलाई को 10,000, 3 जुलाई को 11,000, एक दिन पीक है 6 जुलाई 29,000 और उसके बाद 9 जुलाई 17,000, 10 जुलाई 13,787 लोगों को टीका लगा, वैक्सीनेशन यहां हुआ। जबकि यहां वैक्सीन लगनी थी 30 से 50,000, 40 से 50,000, पहले वीडियो में भी बताया। यही हाल करीब करीब गौतम बुद्ध नगर का है और उसकी वजह से टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ है और सिर्फ 30 टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं, टीके के केंद्र, जबकि करीब 140 केंद्र चलने थे, सारे बंद पड़े हैं क्योंकि वैक्सीन आ नहीं रही है सप्लाई। और अधिकारी एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। एक सीएमओ की तरफ से बयान देख रहा हूं हिंदुस्तान में कि जिले में टीकाकरण को लेकर दिक्कत चल रही है। रविवार को 11,000 वैक्सीन मिली है। जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसी हिसाब से केंद्रों को टीकाकरण किया जाएगा। और साथ में ये जानकारी है, ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई है 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए, क्योंकि टीका ही नहीं है। यह हाल है गाजियाबाद का। करीब करीब यही स्थिति है नोएडा की। उस वीडियो में भी मैंने विस्तार से बताया था। इसका मतलब 10 दिनों में स्थिति सुधरी नहीं है। 1 जुलाई को महा वैक्सीनेशन की जो शुरुआत होनी थी वो पहले दिन तो पंचर हुई। उस दिन मतलब जितना टारगेट था उसका 10वां हिस्सा वैक्सीनेट हो पाया। लेकिन आज 12 दिन बाद क्या स्थिति है? और अगर देश की स्थिति को हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी कम चिंताजनक नहीं है। चिंताजनक इस सेंस में कि मोदी के दावे और मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो पब्लिक डोमेन में जो बातें कही जाती है और जब उसको जमीन पर उतरते हुए देखें तो दोनों में कितना फासला होता है। अब उसमें एक रिपोर्ट में एनडीटीवी के हवाले से देख रहा हूं कि सरकार के दावे पर गौर करें। एक ग्राफिक्स है जो एनडीटीवी के हवाले से मैं दिखा रहा हूं। ये आंकड़े दिसंबर 2021 तक देश में 18+ पूरी आबादी को वैक्सीन की खुराक दी जानी है। इस हिसाब से करीब 8.8 मिलियन यानी 88 लाख डोज रोज चाहिए, रोजाना। बीते 7 दिनों में
34 लाख खुराक लगी। इस हिसाब से 54 लाख वैक्सीन टारगेट से कम है। जो टारगेट सरकार का है, किसी और का नहीं है, मोदी सरकार का है। मोदी सरकार ने ही कहा है